ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए धमतरी जिले के हरदीभाटा गांव को राष्ट्रपति 11 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में करेंगी सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। अटल विहार योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में शुरू की गई 7 आवासीय परियोजनाएं। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी की। अब समाचार विस्तार से। 11 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में धमतरी जिले के हरदीभाटा गांव को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत इस गांव को सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है, जिसमें धमतरी जिले का हरदीभाटा गांव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल से 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इस योजना के अंतर्गत 10वीं पास महिलाओं को विशेषज्ञता प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले 3 वर्ष के लिए मासिक भत्ता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी श्री मल्होत्रा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और विकासखंड में रह रहे आवासहीन लोगों को किफायती और पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए अटल विहार योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा 50,000 भवनों का निर्माण कर आवंटन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त कुंदन कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि इन परियोजनाओं के तहत रायपुर के भुरकोनी, राजिम के पथर्रा, धमतरी के खरतुली और सिहाद, दुर्ग के पुलगांव, बालोद के गुरूर और बीजापुर के कोकड़ापारा में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। ये योजनाएं धमतरी, दुर्ग, रायपुर और इसके आसपास के जिलों में, बीजापुर, इन सब के आसपास के जिलों में है। टोटल 1650 मकानों का इसमें निर्माण होगा और करीब 340 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है। इन प्रोजेक्ट से जो भी एलआईजी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको घर मिलने में बहुत मदद मिलेगी। योजना के हितग्राही भवनों का ऑनलाइन पंजीयन वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान 536 करोड़ रुपए के 1600 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में बनाए जाने वाले 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 सड़कों का भी आज लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक यहाँ पर मांग आई है कि एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर ऐसे नाम बदल दिया गया है, जिसके कारण कुछ लाभ से वो कॉलेज वंचित हो रहा है। तो आज मैं उसके जगह पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर के नाम से अब ये कॉलेज जाना जाएगा, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। और अंबिकापुर के विभिन्न वार्ड में अधोसंरचनात्मक कार्य के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपया की मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो यहाँ पर है, उसको डीकेएस के तर्ज पर उसका विकास होगा, ऐसा मैं आज के इस अवसर में घोषणा करता हूं। राज्यपाल रमेन डेका ने आज दुर्ग स्थित आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परंपरा केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आईआईटी भिलाई की यात्रा में ये केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र की स्थापना आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान, लुप्तप्राय भाषाओं और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। केंद्र का मिशन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बहुलवाद, पारिस्थितिक ज्ञान और सामूहिक स्मृति को भारत में सामने लाना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान श्री नड्डा राज्य की भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार और भाजपा संगठन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की समय सारणी जारी कर दी है। हायर सेकेंडरी परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगी। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 1 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित की जाएगी। विस्तृत समय सारणी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण आगामी 11 दिसंबर को देशभर के 51 केंद्रों में एक साथ शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित एमआईटी यूनिवर्सिटी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की मेजबानी करेगी। एमआईटी यूनिवर्सिटी रायपुर के कुलपति डॉ पीयूष कांत पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम में 13 राज्यों की 31 टीमें भाग लेंगी। आप सभी को ये जानकारी देते हुए बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन का जो नेशनल ग्रैंड फिनाले है उसका एक संस्करण जो है उसका 7वां संस्करण रायपुर में एमआईटी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। ये 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम में जो है हमारे एमआईटी छत्तीसगढ़ में 13 राज्यों की 31 टीम हमारे यहाँ आ रही हैं। इस 31 टीम में प्रत्येक टीम में 6 छात्र और 2 मेंटर्स हैं और करीब 186 प्रतिभागी हमारे यहाँ इसमें भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में 4 स्थानों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इनमें भिलाई, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में स्थित शिक्षण संस्थान शामिल हैं। प्रसार भारती सचिवालय ने आज नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में हिंदी माह के अंतर्गत सितंबर और अक्टूबर महीने में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हिंदी सभी भारतीयों को अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत से जोड़ती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि राजभाषा का प्रसार और प्रचार करना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और दूरदर्शन समाचार महानिदेशक प्रिया कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज नैमेर थाना अंतर्गत 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार माओवादी में से एक पर पूर्व सरपंच सुखराम अवलम की हत्या में शामिल रहने का आरोप है। वहीं दूसरा माओवादी मोसला जनताना सरकार का अध्यक्ष है। पकड़े गए माओवादियों को बीजापुर जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बालोद जिले के 95 गांव की सैकड़ों महिलाओं से 70 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महिलाओं के नाम पर बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से करीब 70 करोड़ रुपए से अधिक का लोन निकाला है। ठगी का एहसास होने पर शनिवार को नारा गांव और किनारगोंदी की 86 से अधिक महिलाओं ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी खोलबहरा कैवर्त, बालोद निवासी दंपति सरिता और चंद्रहास करियाम को हिरासत में ले लिया है। कोरबा जिले के घुमानीडांड गांव के पास आज तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 1 साल की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं 25 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बनखेता ग्राम पंचायत के कांसामार के लोग पिकअप में सवार होकर पिकनिक मनाने बुका गए हुए थे। रविवार की रात वापस लौटने के दौरान बजटका चौकी के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं इसी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 के कटघोरा से अंबिकापुर जाने वाले मार्ग पर अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू होने की संभावना है। इसके कारण राज्य के विभिन्न भागों में न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह का कल 10 दिसंबर को बलिदान दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि आदिवासी जननायक वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे। और कल अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए धमतरी जिले के हरदीभाटा गांव को राष्ट्रपति 11 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में करेंगी सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। अटल विहार योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में शुरू की गई 7 आवासीय परियोजनाएं और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।